के प्रायोजक हैं ऑल मिल्क चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठास। तो विकसित भारत के बजट की झलकियां आप देख रहे थे। वित्त मंत्री बता रही थी क्या क्या उनके पिटारे में इस बार है, और इस पिटारे में जो कुछ निकला है अब उसका विश्लेषण करने का समय है। समझते हैं आपकी जेब में क्या आया, किसान भाइयों को कितना फायदा हुआ। हालांकि एक संतुलित बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया, और जैसा हम जान रहे थे, मान रहे थे, किसी तरह का कोई प्रलोभन, किसी तरह का कोई लालच इस बजट में देखने को नहीं मिला। हमेशा की तरह चिर परिचित अंदाज में वित्त मंत्री साहिबा आई और उन्होंने बजट की बारीकियां लोगों को समझाई और बताया कि खजाने में इस बार कितना है और कितना वो देने जा रही हैं। चलिए बजट की इस मिजाज को समझते हैं। मेरे साथ सभी खास सामान लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बाजार की नब्ज टटोलने में माहिर सुरेश मनचंदा मेरे साथ हैं। सुरेश जी, आज के इस बजट को देखने के बाद क्या कहें, कुछ मीठा हो जाए? देखिए, जो आम आदमी को जो जितनी उम्मीद थी शायद वो नहीं मिला। हाँ, अगर देखा जाए तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हुई हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव अनाउंसमेंट्स हैं, चाहे वो एमएसएमई सेगमेंट को लेकर के हो, आपका गारंटी जो सरकार के द्वारा दी जा रही है एमएसएमईज को, उसके ऊपर पे लोन जो है वो 100 करोड़ रुपए तक का लोन एमएसएमई को मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलना हो, तो कारोबारी दृष्टिकोण से देखा जाए एक अच्छी बात है। साथ में मिनरल्स के ऊपर के इंपोर्ट के ऊपर पे जो टैक्स फ्री किया है वो एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। दूसरी, आम जन जो यहाँ पर फेस कर रहा था, सोने के अंदर में आपने देखा होगा हाल ही के अंदर में, आपको अगर दौर याद आया 1970 के अंदर में जब मूवीज आती थी तो सोने की स्मगलिंग के ऊपर आती थी, तो उस समय पर टैक्स को रिड्यूस करके गोल्ड के ऊपर पे, इंपोर्ट के ऊपर पे उसको तकरीबन 0 से 2% पर लेकर के आया गया था, और उसके बाद स्मगलिंग जो है वो बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन पिछले 7-8 साल से लगातार स्मगलिंग के केसेस बढ़े थे, क्योंकि टैक्स जो है गोल्ड के ऊपर पे वो तकरीबन 10% से 12% का था, और उसको रिड्यूस करके अब 6% कर दिया गया है। और इमीडिएट बेसिस के ऊपर पे आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर में 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना टूट भी गया है। तो यहां पर एक आम आदमी को वहां पर भी राहत मिली है। दूसरी, यहां पर स्टॉक मार्केट को लेकर के जो अनाउंसमेंट थी, देखिए शेयर बाजार के अंदर में यहां पर अभी यह माना जा रहा है कि शायद मार्केट को यह बजट पसंद नहीं आया, लेकिन अगर इसका नीचे आ गया सर जी, काफी नीचे आया, लेकिन इसके अगर इनर स्ट्रेंथ की तरफ जाया जाए और जो मेन रीजन है उसकी तरफ जाया जाए, तो एफ&ओ के ऊपर पे एसआईटी को बढ़ाया गया है। यानी कि आसान भाषा के अंदर में इसमें क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ट्रेड के अंदर में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें भी एक बल्क के अंदर में स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उसको इंक्रीज किया गया है। तो यानी कि जो ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं अभी तक उनको टैक्स कम देना पड़ रहा था, वहां पर टैक्स को इंक्रीज किया गया है एफ&ओ के ऊपर पे, ताकि मैक्सिमम, देखिए शेयर बाजार में मैक्सिमम जो लॉस हो रहा था वो एफ&ओ सेगमेंट के अंदर हो रहा था, और उसी को ही यहां पर, उसी के टैक्स को यहां पर इंक्रीज किया गया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर में गिरावट आई है। विदेशी कंपनियों का जो टैक्स है सर वो भी कुछ कम होने की कम हुआ है। देखिए, अगर इसके आप अगर सेक्टोरियल वाइज अगर देखें इक्विटी मार्केट के अंदर में, तो जो यहां पर अभी हम स्क्रीन को मैंने अभी जो स्टडी किया उसमें आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ चले जाइए, उसमें पर्टिकुलर सेक्टोरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो वहां पर बढ़त है। आप सोलर की कंपनीज की तरफ देखेंगे तो सोलर की कंपनीज, क्योंकि सोलर को लेकर के एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, 1 करोड़ परिवारों के ऊपर पे सोलर जो है वो सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर सब्सिडाइज दरों के ऊपर देने की बात की गई है। तो उससे उस सेक्टर के अंदर भी बूम आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स की अलाइड जो कंपनीज हैं उन सेक्टर्स के अंदर में यहां पर बूम आया है। इसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के जो कंपनीज काम कर रही हैं उन सेक्टर्स के अंदर में भी हम यहां पर जंप आते हुए देख रहे हैं। ठीक है, नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव हुआ है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। सर करूंगा चर्चा, खेम सर मेरे साथ मौजूद हैं। खेम सर, मेरे किसान भाइयों को आसान भाषा में समझाइए कि उनके पास क्या आया, जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, क्या वहां तक बात पहुंची है? सर आसान भाषा में, सरल शब्दों में मेरे किसान भाइयों को समझाइए सर। जैसा कि हमें उम्मीद थी, जो इंटरिम बजट में जो प्रावधान किए गए थे लगभग उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया गया है। नेचुरल फार्मिंग में बजट में 1 करोड़ किसानों को
नेचुरल फार्मिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए बात की गई। साथ में जो इम्पोर्टेंट बात उसमें कही गई सर्टिफिकेशन की, क्योंकि आप जब तक उसको प्रोडक्ट को सर्टिफाई नहीं करेंगे आगे मार्केटिंग में उससे काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके बारे में क्लियर कट 1 करोड़ किसानों को ये पूरी प्रौद्योगिकी देने की बात कही गई है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरिम बजट में बात की गई थी, जो हमारा संचार के साधन जो हैं अब वो पुराना ज़माना नहीं है। अभी आप पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र में आपके किसान भाई हैं, आज हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो डिजिटली कैसे हम उन तक पहुंचा जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को राज्य सरकारों की मदद से कैसे मजबूत किया जाए, उसकी प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। इसके अलावा बहुत जो एक अच्छी बात कही गई है जो कृषि से हटके और कृषि से जुड़ी हुई भी है, जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि वो काफ़ी लैंड फ्रेगमेंटेशन है, जमीन के टुकड़े हो रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड्स है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको पूरा डिजिटाइज करने की बात की गई है। और ये जितनी भी भारत सरकार, जो वित्त मंत्री का भाषण में सुन रहा था, बहुत सारी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है तो उसका फायदा किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। जैसे फसल बीमा योजना भी है, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो हैं उसके बारे में बहुत क्लियर कट कहा गया है कि हम किसान भाइयों के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनको डिजिटाइज करेंगे और काफ़ी स्कीम का फायदा किसान भाइयों को मिलेगा। और अभी आपने देखा पिछले जो मई जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था और हमारा कृषि क्षेत्र उससे सफ़र कर रहा था। जलवायु जो हमारी बदलती जा रही है उसके अनुरूप जो वैरायटी डेवलप करनी है, कृषि फसलों की जो किस्में विकसित करनी है, उसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर का हम बहुत कुछ और उम्मीदें भी कर रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि की बात आप कर रहे थे, सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सर कि एमएसपी में शायद क्या कुछ और इजाफा हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि हम उच्चतम एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं। क्या यहाँ पे थोड़े से निराश हुए हैं किसान भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। बजट में ज्यादातर एमएसपी के बारे में आजकल बात नहीं की जाती है। एक रेगुलर प्रोसेस है जो हमारी खरीफ और रबी, तो वो हो गया, मतलब जितना होना तो वो हो गया। वो फसल जो उसका मुख्य फसलें, कुछ और फसलें भी ऐड ऑन हो सकती थी सर? नहीं, इसमें एक रेगुलर प्रोसेस है जिसके अंदर सीएसीपी की स्कीम्स के अंदर जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय या आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का एक असेसमेंट के लिए सर्वे किए जाते हैं और 22 फसलें उसके अंदर है और रेगुलर उसमें कुछ फसलें, नई फसलें सरकार ऐड करती है। तो वो फसल की बुआई से पहले इसके बारे में अनाउंस किया जाता है जिससे किसान उसके अनुसार अपना डिसीजन ले सकें। इसलिए इसको बजट से मेरे विचार से लिंक नहीं किया जाए। किसान सम्मान निधि और पीएम किसान सम्मान निधि की जहां तक बात की जाए, हमें उम्मीद थी कि कम से कम 2000 रुपए बढ़ेंगे, जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बातें हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, नेचुरल फार्मिंग को इनकरेज करने की बातें हैं, तो एक कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए डिफरेंट सरकार की योजनाओं से, उससे स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और आगे हो सकता है कि सरकार इसके बारे में डिसीजन ले। लेकिन ओवरऑल हम ये देखते हैं सरकार के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, उसी को कैसे खर्च किया जाए और जिससे कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसकी ज्यादा आमदनी बढ़े। उसके लिए अलग अलग जो सरकार की स्कीम इंटरिम बजट में घोषित किया गया था उसके अनुरूप उनको, जैसे ऑयल सीड्स की बात भी इस बजट के अंदर कही गई है कि हमारे जो तेल वाली फसलें हैं उसमें हम काफी इंपोर्ट कर, आधे से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। राष्ट्रीय सहकारी नीति की बात भी आज बजट के दौरान कही गई, कुछ नीतियों को पूरा करने के लिए। सर, राष्ट्रीय सहकारी नीति का इंप्लीमेंटेशन कितना जरूरी आपको लगता है, जितनी बातें किसानों के कॉन्टेक्स्ट में कही हैं उसके मद्देनजर? ये बहुत जरूरी है। जो हमारी सहकारीकरण जहां तक है, हमारे जैसे मैंने बताया हम बहुत ज़्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं और जो सहकारी जो हमारा ढांचा पहले तैयार किया गया था उसमें किसानों को सामूहिक रूप से उसमें ग्रामीण स्तर से जोड़ा गया और कैसे उनको जो सुविधाएं हैं, जैसे एक नेशनलाइज बैंक है, सहकारी बैंक के ऋण की सुविधा एक किसानों को बहुत आराम से मिल जाती है। उनके मार्केटिंग के इश्यूज हैं सहकारी एक करण होने से, जैसे आप डेयरी के क्षेत्र में देखते हैं आज अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि डेयरी के अंदर क्रांति लेके आया। ठीक है। तो लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इनकम टैक्स स्लैब का हम सबको इंतजार रहता है, उसमें भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन किसान भाई क्या सोचते हैं, सीधे रुक करते हैं राधिका का। राधिका मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनके साथ तमाम किसान मौजूद हैं। तो राधिका, जितने मौजूद किसान हैं जरा उनकी भाव भंगिमाएं समझिए, जेस्चर समझिए, उनसे बातें करिए और ये समझाइए मेरे व्यूवर्स को कि कितने खुश हैं किसान आज के इस बजट के बाद। क्या कह रहे हैं कि मीठा लाएंगे आज? मिलने की उम्मीद आ गई है, जो एक अच्छी लगता है, क्योंकि इस समय जो आज की डेट में मैं अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हम सब इंतजार कर रहे थे पूर्ण बजट का और बजट हमारे सामने है, आ चुका है और जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीदें थी।
हर सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें थी और हमारे अन्नदाताओं को, खासकर अन्नदाता चाहते थे कि इस बजट में उनके खाते में, उनकी झोली में ढेरों सारी जो चीजें हैं वो डाली जाए। और इंतजार करते करते देखिए इस वक्त हमारे सामने है चीजें। और अब हम किसानों से भी चर्चा करेंगे कि देखिए आपने जो उम्मीदें की थी, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है 3.0, और इस बजट से उम्मीद अन्नदाताओं को नहीं, देश भर के अलग अलग, चाहे वो आम आदमी की बात करें, चाहे हमारी घरेलू महिलाओं की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या मेडिकल फील्ड की बात करें, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ उम्मीदें थी। अब इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है ये सरकार, कितना उनका बजट जो है हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अन्नदाता हमारे साथ बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँव से, देश की राजधानी में। जी सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी, क्या नाम है आपका? जी तरुण सिंह। तरुण जी युवा है और आज जो बजट आपके सामने था, क्या लगता है आपकी झोली में, आपके खाते में मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ कह सकता है? नहीं जी, देखिए इस सरकार से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि बहुत कुछ मिलने वाला है। हम स्पेशली हम उम्मीद लेके आए थे कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है वो 2000 रुपए है, बहुत कम है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमें उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ किसानों के लिए आएगा और किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा, एटलीस्ट 4000 किया जाएगा या 6000 या 5000, लेकिन उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो इस बजट में चर्चाएं हर तरह की हुई हैं, विभिन्न विषयों पर बात की गई, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बात इस पर यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। युवाओं के लिए क्या बात हुई? आपने देखा होगा पूरा बजट, सुना होगा आपने, कौशल विकास की बात करें, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात करें, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की बात करें, तमाम बातों को लेकर क्या सहमति है? जी, जो युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप देने की जो यहाँ पर बात कही गई है, तो वहाँ पर हम यहाँ युवाओं को 5000 रुपए प्रति महीने देने का, जो इंटर्नशिप में जो देने की बात कही गई है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। अगर कोई युवा है अपनी डिग्री लेने के बाद अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, लेकिन उससे जो कंपनी है वो तो उससे पूरा काम कराएगी, बेशक इंटर्नशिप में है, तो 5000 बहुत कम है, वो एटलीस्ट 12000 तो होना चाहिए था, मुझे लगता है। जी और कुछ ऐसा युवाओं के लिए क्या और उम्मीद हो सकती है? जी, युवाओं के लिए एक और अच्छा काम किया है कि ये जो धनराशि देने के लिए, ताकि युवा एक नया कुछ व्यापार स्टार्ट कर सकें, उसके लिए एक बड़ी धनराशि देने का यहाँ पर बात की है सरकार ने। अब देखते हैं कि वो धरातल तक कितनी उतर पाएगी, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी राशि बता दी गई है, टीवी में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कितना पहुंच पाएगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए उम्मीद के साथ साथ अब जो बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार से कई उम्मीदें होती है, कितने सच कर पाएंगे इस पर भी बात करें। आप खड़े हो जाइए क्योंकि किसान है, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे राधिका जी, मैं संजय सिंह हूँ, मैं खैर अलीगढ़ से हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें आने का मौका मिला और बहुत अच्छा बजट रहा हमारे किसानों के लिए। एफपीओ में बहुत अच्छी सरकारी खेती पर छूट मिलेगी, प्राकृतिक खेती पर जो ऑर्गेनिक खेती करेंगे हमारे लोग, उनके 1 करोड़ लोगों को उससे फायदा होगा, लाभान्वित होंगे। और हमारे कौशल विकास के लिए 20 लाख लोगों को कौशल विकास मंत्रालय से जो अभी अभी बजट में जो चर्चा हुई है, बहुत ही काबिल तारीफ है। हम युवा लोग और सभी लोग बड़े प्रभावित हैं, बड़े खुश हैं। जी, आपने एफपीओ का जिक्र किया है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो आपने पहले भी इससे फायदा लिया होगा। अब इसको और जोड़ दिया गया है कि चाहे वो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हो, एफपीओ वाले किसान हो, सहकारी समिति वाले किसान हो, उनको यहाँ पर फायदा सीधा तौर पर दिया जाएगा। तो क्या फायदा आपने पहले लिया था एफपीओ से जुड़कर? मेरी स्वयं की, मैं खैर अलीगढ़ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है मेरी, और हम एफपीओ से बहुत फायदा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 जो पिछली बार जो लक्ष्य रखा था, 10,000 एफपीओ बनाए थे, उससे बहुत किसान लाभान्वित हुए। हमारे हर एक संगठन में काफी अच्छे किसान जुड़े हुए हैं। हमने पिछली बार पॉली हाउस, नेट हाउस, भारतीय किसान पूसा के माध्यम से, और हमारा अभी सोलर लाइट पंप का स्थापना हुई है, सोलर पंप जो सिंचाई विभाग से मिला है, उसमें बहुत सब्सिडी हमारी सरकार, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मिली है। और हमारे पास में एफपीओ के माध्यम से काफी लोगों को रोजगार की भी सुविधा हो रही है। चलिए, ये तो बात होगी फायदे की, लेकिन जो अभी बजट आपने देखा, सुबह से इंतजार कर रहे थे कि इस पिटारे से क्या निकल सकता है, सुबह से कहीं ना कहीं आंखें टकटकी लगा रही थी कि बहुत कुछ हो सकता है, खरे उतरे इस उम्मीदों पर सरकार? सारी खरी उतरी, परंतु हमारे जो कुछ किसान चाहते हैं, जो किसान सम्मान निधि, इसमें थोड़ा बढ़ावा मिल जाता, और इसमें यंत्रों के लिए कहा गया है कुछ यंत्रों में छूट मिलेगी, इसमें बड़ा अच्छा मिला है। मत्स्य पालन को, मछली पालन के लिए भी जो कहा गया उसमें भी छूट मिलेगी, ये अच्छा कदम है सरकार का। जी जी बिल्कुल घनश्याम जी, कई उम्मीद तो होती है किसानों की, लेकिन सब पर खरा उतर पाए ये थोड़ा सोचने वाला होता है। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है, मुस्कुरा रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों हुआ होगा।
लाओ पहले सर्वप्रथम डीडी किसान दूरदर्शन वालों के लिए मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। जो किसानों को यहाँ पर बुलाएगा, समय दिया, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज के बजट से कितनी उम्मीदें की बजट से उम्मीद तो काफ़ी थी कि किसानों को कुछ मिलेगा, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना 16 रुपये 35 रुपये प्रति डेली, 16 रुपये 35 पैसे, तो यहाँ में ये बंडल भी नहीं आता है। कम से कम ये बढ़ानी चाहिए थी, थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। हाँ, ये बढ़ा देना चाहिए था, इससे कि किसान को कुछ न कुछ लाभ मिलता। और क्या सोचकर बैठे थे? कुछ चीजें किसान कीटनाशक दवाएं हैं, खाद है, किसान को बहुत देना पड़ रहा है, किसान की आय घट रही है खेती में से, कीटनाशक दवा कोई काम कर नहीं रही है। और एक जो ये बजट पास हुआ है पीएम घर सूर्य योजना, इससे मैं भारी खुश हूँ जी कि अगर ये किसानों को घर पर ये सबके लग जाए तो बिजली से फंड कट जाएगा, क्योंकि उसमें 20,000 रुपये देने हैं और 20,000 रुपये वो 10 किस्तों में देने हैं, तो उसमें छोटा भी किसान हो या मजदूर हो वो भी इसको लगवा लेगा। और एक जो कैंसर की जो 3 दवाइयों पर इन्होंने छूट दी है, मेरे गांव में बहुत पाम पसारे हुआ है वो, मैं उससे भी प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उनको मरीजों को वो दवाइयों से और रोगियों को लाभ मिलेगा। और कई बजट में ऐसी चीज इन्होंने पास की हैं, हम उनसे खुश हैं। और किसान सम्मान निधि बढ़ जाए, और जो इन्हें बजट जो पास किया किसानों के लिए और यंत्रों पर भी किया है, उस पर भी छूट हो रहा है। आप बैठिए, मैं आऊंगी आपके पास, फिर से आऊंगी आपके पास। देखिए, सम्मान निधि को लेकर हर किसान के चेहरे पर एक ही आज बात हो रही थी कि काश सम्मान निधि जो 6,000 से 8,000 कर दी जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, सूर्य घर योजना, जिस तरह से पीएम की जो ये योजना है, इससे लेकर हमारे किसान जो है, अन्नदाता है, काफी खुश है। कैंसर पर 3 दवाइयों पर कहीं ना कहीं छूट कर दी गई है, उससे भी हमारे किसान जो है काफी खुश है। आप बताइए। एक मिनट मुझे ऐसा है, कुछ तो इन्होंने अच्छा किया है बजट में, जैसे कि 6 किस्में 32 किस्में लागू कर दी हैं खेती की, 109 किस्में बागवानी की लागू कर दी हैं, तो इनसे किसान को फायदा होगा। या 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, उससे लाभ होगा। ग्रामोदय सड़क योजना है प्रधानमंत्री की, ग्रामोदय रोशनी की, ये सब फायदे की हैं। लेकिन जैसे अभी अभी हमारे किसान भाई बता रहे थे कि देहात के अंदर बीड़ी बंडल का एक जिक्र आ गया, इसलिए कहना चाहूंगा, बीड़ी का एक बंडल 20 रुपए का आता है, तो वो सम्मान निधि है या अपमान निधि है ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि 20 रुपए में 16 रुपए में क्या आता है, कुछ नहीं। उसको बढ़ाना चाहिए था, उससे किसान का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा बीजों का उन्नत किस्म के बीज नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, उन्नत किस्म के खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, उनमें धांधलीबाजी चल रही है, उनके कम से कम उनमें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी किसान को। और आजकल धान की जैसे फसल चल रही है, कहीं पे भी बिजली उपलब्ध नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, इसके लिए कोई कैसा भी इसमें। आज के बजट में बिजली की बात की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसमें, कोई फायदा नहीं। नहीं कोई फायदा। लेकिन आपकी उम्मीदें ज्यादा थी, सीधा मतलब ये हो जाता है। तो थी, बहुत ज्यादा थी, कम से कम नहरों में पानी छोड़ देते। क्या सरकार, मोदी सरकार यानी कि तीसरा कार्यकाल है और पहला बजट है, तो क्या आपको लगता है कुछ चीजें जो आपके लिए पूरी हुई हो? हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ, जैसे खेती की ये किस्में लागू की हैं, बागवानी की की हैं, कौशल प्रशिक्षण का मामला किया है, या पीएम योजना सड़क योजना लागू की है, तो इन चीजों से फायदा है। लेकिन इन चीजों से किसान को इतना फायदा नहीं होने वाला, इतना और लोगों को फायदा। बैठिए, देखिए, जाहिर सी बात है, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि उम्मीदें हर सेक्टर को होती हैं और अन्नदाताओं की उम्मीदें थोड़ी कहीं ना कहीं सर्वोपरि रखी जाती हैं। आप भी किसान हैं? हाँ, मैं किसान हूँ। तो क्या कहेंगे, आज का बजट, सुबह से इंतजार खत्म हुआ, पिटारा खुल चुका है, कितना आपके खाते में? सर्वप्रथम तो मैं बजट के बारे में बाद में कहूंगा, पहले हमारा जो किसान डीडी चैनल आप लोगों ने जो आयोजित किया है और हम लोग यहाँ आए हैं हमारी बात सुना, अपनी बात कहने के लिए,
उस सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी जितने भी आपके सदस्य हैं। बताइए बजट से कितना आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा? बजट से सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे एक लगी है इस बजट की कि जिसमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाली जो बात कही है उसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा अगर देश का विकास करना है तो सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही टारगेट करना पड़ेगा, उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा मैडम। और दूसरी बात ये है जो कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है उसमें अगर हमारे युवाओं को अलग अलग प्रशिक्षण मिलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। तो ऐसी चीजें। और कुछ किसानों के बारे में जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक बात कि इनके लिए जिस तरह से आप डीडी चैनल हमारा जो है इस तरह से आप अग्रसारित करते हैं कार्यक्रमों को, अगर ये कार्यक्रम जो अग्रसारित किए जाएं तो ये ग्रामीण लेवल पे किए जाएं और उनको किसानों को जो भी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है तो उसका योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है किसान, उससे वंचित रह जाता है और इस वंचित का उसको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। चलिए आज के बजट में आप बहुत कुछ सोच कर आए, जितना सोचा उतना पूरा हुआ? उतना तो नहीं हुआ, ये थोड़ा सा एक दुख के साथ मुझे एक दो बात ऐसी है जो हम सोच के आए थे कि वो होगा और सुना भी था कि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाएगी गवर्नमेंट, इतना करेगी, थोड़ा सा और प्रोत्साहन देगी, तो वो सारी चीजें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये बड़े मैं खेद के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैठिए। हजारों उम्मीदों में से कुछ उम्मीदें पूरी हो जाए तो जाहिर सी बात है खुशी होती है, लेकिन और भी हमारे साथ अन्नदाता बैठे हुए अलग अलग जगहों से आए हैं, उम्मीदें हम किसानों से पूछ रहे हैं। जी आप भी खड़े होइए। दादी क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, बजट आ चुका है, अब कितनी उम्मीदों पर खरा उतरी है ये आप ही बता पाएंगे? वैसे मोदी सरकार का जो बजट है ये अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए जो उम्मीद थी हमारी वो पूरी नहीं हो पाई। हम चाह रहे थे कि 12,000 कम से कम साल में किसानों को ये निधि मिले, किसान निधि। दूसरी बात, एक अच्छी बात इसकी मोदी सरकार की पीएम सूर्य घर योजना जो बनाई है, इसके प्रोत्साहन के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है वो बहुत बढ़िया बात है। यदि इसको और बढ़ावा मिले तो और भी अच्छा किसानों के लिए अच्छा फायदा होगा। एक सोलर पैनल के लिए जो काम आते हैं यंत्र, उनमें भी इन्होंने सब्सिडी देने का वो प्रावधान किया, वो भी अच्छा काम किया है। ये से मैं सही हूँ। तो देखिए लगभग किसानों का कहना है ढेर सारी उम्मीदों में से आज जो मोदी सरकार का जो पहला बजट सामने आया है उससे उम्मीदें पूरी हुई हैं, लेकिन उम्मीद थी पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ने की, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं और बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर क्या हो सकता है वो हमारे किसान ही बता सकते हैं। आप खड़े होइए। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह ग्राम जड़ाना जनपद अलीगढ़ से हूँ। अच्छा जितेंद्र जी, सुबह से आप भी बजट को समझ रहे थे, सुन रहे थे और इंतजार काफी लंबा था, तो क्या हुआ इस बजट में? आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है ये सरकार? बजट में युवाओं को ज्यादा फायदा हुआ है, किसान को नहीं हुआ है। किसान को जो होना चाहिए था, जो उम्मीद लेके हम आए थे कि किसान के बारे में जरूर कुछ न कुछ करेंगे, पीएम योजना है वो ज्यों की त्यों है, बड़ी नहीं है। और आपके ये वैसे सरकार ने जो पहले किया है बहुत अच्छा किया है, गांवों के लिए बहुत लाभकारी है। पर अब जो उम्मीद लेके आए हैं, आज मंगलवार है, बहुत अच्छा शुभ दिन है, बहुत अच्छी योजना आएंगी किसानों के लिए, वो नहीं आई है। हाँ वो नहीं आई है। आपसे फिर बात करेंगे, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। मंगलवार कितना मंगल होगा ये किसान सोचकर आए थे घनश्याम जी, और हम स्टूडियो की तरफ फिर रुक करेंगे, फिर किसानों से आगे चर्चा करेंगे कि बजट पर कितना खरा उतरी है मोदी सरकार। लौटूंगा आपके पास राधिका, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, शिवाजी सरकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शिवाजी सर, इस बजट को सुनने और देखने के बाद यही मन में आ रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमान बहुत मगर कम निकले। अरमानों के इस पिटारे को शिवाजी सर से समझूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद अरमानों की इस तस्वीर को एक बड़े कैनवास पे उतारेंगे। आप रहेंगे मेरे साथ, हमेशा से मुझको विश्वास रहा है। जल्द लौट रहा हूं। ड्रीम्स हमारी पहचान है, चाहे वो जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाना हो या अपने सपनों को पंख देना। हर एक सपना है खास, और इन खुशियों को पूरा करने के लिए जरूरी है एक मजबूत बैंकिंग साथी का साथ। आपके सपनों को सच करने में हम हैं।
आपके भरोसेमंद बैंकिंग साथी। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी। ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी, जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो विकसित भारत बजट 2024 ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, स्टूडियो में एक्सपर्ट्स विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शिवाजी सरकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक टैक्स रिजीम पे बात करना बहुत जरूरी है। शिवाजी सर, आज हर मध्यम वर्गीय यही सोच रहा था कि 7 लाख की इनकम तक फ्री हो जाएगी। सर 3 लाख तक की टैक्स फ्री, उसके बाद नए स्लैब्स। इन स्लैब में कोई बदलाव है या फिर हमने जो सोचा वो मिला नहीं? नहीं, स्लैब में सच कोई बदलाव नहीं है। स्लैब जो थे ऑलमोस्ट वही है, पर एक्चुअल जो है 3 लाख का जो स्लैब है उसमें जो बाकी डिडक्शंस वगैरह मिलके इस बार डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, 75,000 कर दिया, 50,000 से 75,000 कर दिया। इस तरह के कई और चीज़ें हैं, वो सारा कैलकुलेशन के ऊपर जो है अप टू 7 लाख जो है वर्चुअली टैक्स नहीं देना पड़ता है। और पिछली बार क्या था? पिछली बार से ही यही हुआ है। लास्ट ईयर अगर आप कहें तो लास्ट ईयर से ही ये लागू है। ये इस बार नया कुछ नहीं हुआ है, ये पिछले साल से ही ये लागू है। तो हम जहां खड़े थे वहीं है टैक्स के मामले में। और नहीं, एक चीज इसमें हुआ है कि जो 30% का जो स्लैब है, अच्छा, उसके आगे एक स्लैब था 39% का। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी होती थी तो 39% की स्लैब। अब 15 लाख से ऊपर की आमदनी 20%, 30% के दायरे में है, के दायरे में है। और वो अगर 1 करोड़ से ऊपर भी हो जाती है तो 30% देना है। ये इतना ये फर्क आया है इस बार। तो ये एक फर्क आया है, पर उसके साथ 2 चीजें हमें और समझनी चाहिए कि जॉब क्रिएशन के लिए जो है ना, SMEs, MSMEs को, जो मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज के उसमें देंगे EPF पे, वो 4 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा। खास करके एम्प्लॉयज को मिलेगा ये, और उस पे जो है 4 साल के लिए जो है जो इंसेंटिव दिया जाएगा, तो उससे जो उनका जो नए एम्प्लॉयमेंट के जो एक्सपेंसेस है, दैट ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो इससे कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर वो करते हैं, जनरेट करते हैं, ये तो ये बेसिकली जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करते हैं वो, तो उसमें 3,000 पर एम्प्लॉयर जो सब्सिडी दिया जाएगा जी। तो ये कोशिश है गवर्नमेंट की। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो उसमें 75 लाख जॉब्स का जो है उसमें प्रोविजन किया गया है कि 75 लाख जॉब्स जो इस साल 75 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा होंगी। तो इसका जो ये जो स्कीम है, इसके तहत सरकार का कहना है कि 50 लाख एम्प्लॉयमेंट होंगे। इसके अलावा जो एक चीज़ और है, खास करके अगर हम ले जो पेंशन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें जो है NPS का पेंशन को जो है उस पर बहुत सारी शिकायतें रही हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इन दिस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर है, तो वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के 14% हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज हुआ है, इससे जो है जो बेसिकली जो पेंशनर्स जो है उनको फायदा होगा। नहीं, और फैमिली पेंशनर्स की जो लिमिट थी, जो टैक्सेबल लिमिट रही 15,000 थी, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। तो इसके मतलब जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं उनको इतनी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स को जो पेंशन मिलता है वो दर उसकी कम होती है। तो इसलिए ये एक छूट उनको। आपकी एक्सपर्टीज है पॉलिटिकल एनालिसिस, और इस बजट के आने से पहले ये लगातार कहा जाता रहा कि सरकार दबाव में हो सकती है, अलायंस के प्रेशर में आके कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट हालांकि बहुत सारी बातें कह रही हैं, लेकिन क्या वो असर नजर आया सर? बिहार, आंध्र प्रदेश, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल। बिहार, आंध्र प्रदेश और एक नया जो उनको राज्य मिला है उड़ीसा,
उन तीनों के लिए कुछ खास चीजें खास करके कही गई है। जैसे गया और नालंदा के अगर आप ले लें बिहार का, तो वही 11,000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ वही है कि उसके डेवलपमेंट करना और उसको काशी विश्वनाथ की तरह बनाना और इन सारी चीज़ें करना। तो ये बिहार के लिए तो बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी कही गई है जो तो दबाव का हिस्सा नहीं है ना सर, ये तो बिहार की आवश्यकता है, इसे ऐसे क्यों ना समझें? नहीं, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। बिहार की सरकार जो है और बिहार के मुख्यमंत्री बार बार बजट आने से पहले भी उन्होंने बयान दिया कि हमें जो है स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो सीधे सीधे स्पेशल पैकेज ना कह के घुमा के इसको दे दिया गया है कि ये नहीं कहा गया कि स्पेशल पैकेज। और इसी तरह से आंध्र को भी जो है देखिए 15,000 करोड़ का जो है एडिशनल अमाउंट दिया गया और ये कहा गया है कि हर साल जो है ये राशि बढ़ेगी। तो वो भी चाह रहे थे कि उनका स्पेशल पैकेज का उनका दबाव था, तो वो उसको किया गया। इसके अलावा भी आंध्र, सर ये मजबूरी या जरूरी, मुझे ये समझाइए सर। देखिए दोनों की कॉम्बिनेशन है। वो आंध्रा की कुछ जरूरतें हैं, आंध्रा के सीएम की पॉलिटिकल जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि आंध्रा के सीएम की पॉलिटिकल जरूरत नहीं है, क्योंकि आंध्रा के सीएम जो अभी आए हैं नायडू, तो उनको अपने जो वोटर्स हैं उनको दिखाना है कि उनके जरिए जो है ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो स्टेट का जो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या किया, वाटर, पावर, रोड्स, फूड प्रोडक्शन, सारी चीज़ों में जो है एडिशनल एलोकेशन आंध्रा को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली जो है, जो स्टेट्स को कोई एलोकेशंस किया जाता है, तो ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें नॉर्मली नहीं जोड़ी जाती हैं। इसी तरह के बिहार के लिए भी जिस स्पेशल ब्रिजेस बनेंगे और इस तरह के अलग अलग तरीके जो उनके फूड प्रोडक्शन वगैरह है उसमें सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज जो है जो इस पर खास करके अगर स्ट्रेस किया गया, आप देखेंगे इवन उनको ये भी कहा गया है कि बिहार के जो जरूरत अगर है स्टेट को, तो मल्टीलैटरल बैंक से, यानी कि फॉरेन बैंक से या एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से उनको असिस्टेंस के लिए भी सेंटर कोशिश करेगी। तो ये सारी चीजें नॉर्मली किसी स्टेट के लिए नहीं होती है, बल्कि अभी केरला के लिए कुछ इसी तरह की बात ही आई, तो जब केरला ने उसको किया तो उसके लिए उस पर अपोज भी किया गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें कि बिहार को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा एक चीज़ बड़े वो बहुत बारीकी से किया गया है, ये जो अमृतसर कोलकाता का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे जो इंडिकेट किया गया वो बिहार में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है सर ब्रेक लेना आऊंगा सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मुझे। एक छोटा सा ब्रेक, हर पहलू को छूने की कोशिश, और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी तरह का नैरेटिव हम सेट नहीं करते, जो है जैसा है आपके सामने, और आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटो। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो समझने समझाने का दौर आज सुबह से ही चल रहा है, और डीडी किसान हर मौके पे बेहद खास तैयारी अपने व्यूअर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए करता है। और आज बजट का मौका है, तो फिर इस मौके पे भी अति विशिष्ट पैनलिस्ट, देश के चुनिंदा पैनलिस्ट मेरे इस पैनल का हिस्सा हैं, जो आपको समझा रहे हैं बजट से पहले और बजट के बाद की कहानी। सुरेश जी ब्रेक से पहले आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जोड़िए, फिर मैं खेम सर के पास जा रहा हूँ। देखिए ये जो आपने बिहार का मुद्दा लिया और आंध्रा का मुद्दा लिया, दरअसल ये सारी हैपनिंग हुई एक हफ्ते के अंदर की। अगर गौर किया जाए तो अभी पीछे काफ़ी इसके ऊपर पे बहस भी चली, काफ़ी मीडिया के अंदर भी आया कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बिहार से कहीं ना कहीं छुटता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अपने अलायंस को खुश करने की ज़रूरत जरूर महसूस हुई होगी सरकार को, और पर्टिकुलरली बिहार को जो जिस तरीके के पैकेजेस दिए हैं, तो वो कहीं
कहीं ना कहीं इंडिकेट जरूर करते हैं। सर बिहार की आवश्यकता भी है और बिहार की देश का हिस्सा है सर, बिल्कुल मिल रहा है तो बिहार से हम एकदम नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बिहार कोई राजनीतिक गोटियां तो सब लोग सेट करने की सोचते रहते हैं, वो आप भी आरोप भी लगेंगे, रिएक्शंस भी आएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल इसी के ऊपर सेम लाइन के ऊपर पे आएंगे रिएक्शंस आएंगे कि अकेला बिहारी क्यों, आंध्री क्यों, बाकी के राज्यों को क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन ओवरऑल अगर इसको बजट को देखा जाए, इसके बीच में जिस तरीके से 4.1 करोड़ जो जॉब्स क्रिएशन की बात कही गई है, वो एक बड़ी बात है। इंटर्नशिप जो 500 बड़ी कंपनीज के बीच में इंटर्नशिप देने की बात की गई है और 5,000 रुपए उसके ऊपर इंसेंटिव देने की जो बात की गई है जी। और इसके साथ साथ में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टार्टअप के ऊपर से जो एंजल टैक्स को जो खत्म कर दिया गया है, ताकि स्टार्टअप्स, देखिए जो अभी पीछे हमने देखा सरकार के सामने बार बार जो उठ करके मुद्दा आ रहा था वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आ रहा था कि युवाओं के पास एम्प्लॉयमेंट कहाँ है और युवा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने इन पैकेजेस की यहाँ पर व्यवस्था की है और स्टार्टअप्स यहाँ पर जल्दी से ज़्यादा मूव करें, इसीलिए एमएसएमई के अंदर भी राहतें दी गई हैं। जो आपका मुद्रा लोन है उसको भी 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है और उसके ऊपर आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी है, सरकार उसकी गारंटी दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर एड ऑन जरूर करती हैं। आज सोना सस्ता हुआ है, कुछ लेना है, खरीदना है? देखिए सोना यहाँ पर अगर मेरी पर्सनल राय लेंगे तो डेफिनेटली 2,000 रुपए अगर टूटा है बाजार तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इसने कब 1.25 लाख हो जाना है आपको भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो मनजिंदर साहब की तैयारी आज सोना खरीदने की, लेकिन इस बीच हमारी तैयारी है 10 बड़ी बातें इस बजट से जुड़ी हुई। 10 बड़ी बातें आपको बजट की बताने हम जा रहे हैं। कौन कौन सी 10 बड़ी बातें हैं वो आपको समझाने और दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें, अंतरिम बजट में जो कुछ कहा गया था उसके इर्द गिर्द ये बजट नजर आता है। और आज के बजट के भाषण की बात करें तो वित्त मंत्री ने विकसित भारत में जो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को पहली प्राथमिकता को जरूरी बताया है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया गया। इस दिशा में कृषि की 32 और बागवानी की 109 किस्में जारी की गई। बढ़ता हूं आगे। बजट कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इसका प्रावधान किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का वायदा भी किया गया है। 2 बातें बता दी, तीसरी बात का रुख करते हैं। एफपीओ, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की। स्टार्टअप का जिक्र अभी सुरेश जी भी कर रहे थे। चौथी बड़ी बात की तरफ बढ़ते हैं तो फिर बताते हैं आपको झींगा की खेती, किसान भाई अच्छे से समझते हैं। झींगा की खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नाबार्ड फाइनेंशियल हेल्प करेगा। 5 राज्यों में जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। अब सोचिए, ये किसान क्रेडिट जब मिलेगा तो फिर कितना फायदा किसानों को होने जा रहा है। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी शुरू होगा। 25,000 गांवों तक नई सड़क, सोचिए 25,000 गांव नई सड़क बनेगी, ये बड़ा वादा है। 3 वर्षों के दौरान डीपीआई में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। इस साल डीपीआई की मदद से 400 जिले में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा और राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू होगी। साथ ही 6 करोड़ किसानों की जमीन रजिस्ट्री में आ जाएगी, पंजीकृत हो जाएगी। बजट में युवाओं के लिए, युवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे युवा देश है दुनिया में भारत, आप जानते ही हैं, तो युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सहकारी क्षेत्र में सरकार का प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौतरफा विकास पर जोर है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। 8 बड़ी बातें मैंने आपको बता दी और मेरे साइड में वो चल भी रही हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। 9वीं बात का जिक्र करते हैं। कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी युवाओं पे, किसानों पे सरकार का जोर है और किसान ने इस बजट को देखने के बाद बताया भी कि भाई हम खुश हैं इस बजट से। एमएसएमई के आवधिक ऋण को देने के लिए गारंटी योजना भी शुरू की जाएगी। तो फिर ये जो कोशिशें हैं
वो पॉइंट वाइज मैंने आपको बताई और ये चल भी रही हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे साइड में। तो ये 10 बड़ी बातें हैं, माना इन 10 बड़ी बातों को अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये पूरा बजट आपको समझ आ जाएगा। यानी किसानों के इर्द गिर्द ये बजट दिखाई देता है, युवाओं के इर्द गिर्द। खेम सर मेरे साथ मौजूद हैं। तो खेम सर, आज के इस बजट के बाद क्या सरकार ये संदेश देने में कामयाब हो पाई है कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसान, किसान, सिर्फ किसान है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो एज ए कृषि अर्थशास्त्री मैं कहूँगा, आवश्यकताएं अनेक हैं इंसान की या सरकार की तरफ से लोगों का रहता है, लेकिन आपके पास बजट पैसा लिमिटेड है। आप कैसे खर्च करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले। कृषि क्षेत्र की बात करें, जैसे किसानों का अभी रिस्पॉन्स भी आ रहा था पीएम किसान निधि के बारे में, वो एक डायरेक्ट था कि उनका कुछ पैसा बढ़ जाता, लेकिन सरकार का जो मेरा ये मानना है, जो विभिन्न स्कीम्स हैं उसमें मूलभूत ढांचा विकसित करने के बारे में बात कही गई है। भले डिजिटाइजेशन की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की बात करें, या क्लाइमेट रेजिलेंट जो वेराइटीज़, क्रॉप वेराइटीज़ की बात करें, रिसर्च को बढ़ावा देने की बात करें, तो काफ़ी मेजर्स, ऑयल सीड्स हमारा जो है उसके अंदर एक सेल्फ सफिशिएंसी की हम लोग बात करें, तो ये सब जो मेजर्स, एक अलग जो कृषि क्षेत्र से अलग हटके एक बात कही थी ग्रामीण सड़क योजना की। मेरे को मालूम है, मैं ग्रामीण एरिया का ही रहने वाला हूँ। जब एक सड़क एक गांव में बनती है तो उससे कितना परिवर्तन आता है। आपके माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस गांव के अंदर आ जाएगी, आपका जो फल और सब्जियां जो जल्दी से आप शहरों में नहीं ले जा पाते, अच्छी सड़क होने की वजह से आप उसको जल्दी बेच सकते हैं, जो सड़ेगी नहीं गांव के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में ये मेजर्स होने से किसान की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जो स्किल की बात की गई है इसके अंदर, कौशल विकास की बात कही गई है, हमारे ग्रामीण एरिया में या छोटी जगह पर जो युवा बेरोजगार हैं और जो प्राइवेट इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी जिसकी कृषि क्षेत्र में, उसके लिए बजट का प्रावधान भी है। निश्चित रूप से किसानों, जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, नई तकनीक आएगी। जो किसान सम्मान निधि भले नहीं बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। और लॉन्ग टर्म मेजर्स को आगे ले जाएं तो आगे जो हम विकसित भारत की 2047 में बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस तरफ हमारा एक कदम होगा। एफपीओ की बात भी है, छोटे किसान हैं, एक एफपीओ के रूप में जब सामूहिक रूप से आएंगे, सहकारिता की बात इसमें कही गई है, तो जब संगठित रूप से किसानों का उत्पाद बिकने लगेगा, इनपुट्स उनको एक सही क्वांटिटी के, सही क्वालिटी के मिलेंगे और कम दाम पर मिलेंगे, तो ओवरऑल हमें कृषि क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से किसानों को इससे फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो वित्त मंत्री साहिबा ने 1 घंटे 25 मिनट के अपने इस भाषण में हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की, और ये 85 मिनट जो आज के बजट के भाषण के थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हर महत्वपूर्ण फैक्ट पे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सुरेश मनचंदा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, बजट के बाद अक्सर नजर शेयर बाजार पे लोगों की रहती है, तो वहां से रिपोर्ट तो कुछ खास नहीं है। देखिए, शेयर बाजार आज टूटा है और मार्केट इस समय पर टूट गया सर? आप तो लगातार देख रहे हैं। तकरीबन 850 पॉइंट इस समय पर बाजार टूटा हुआ है। और मेजर जो इम्पैक्ट देखने को मिला है बैंकिंग सेगमेंट के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट अनाउंसमेंट्स काफ़ी हुए हैं, तो उसका निश्चित तौर के ऊपर पे जो लोड है वो बैंक्स के ऊपर पे आएगा। अच्छा। और बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर काफ़ी धराशायी हुआ है। इसके साथ एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में हमने यहाँ पर एक बढ़त देखी है, और क्योंकि जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं उसको बढ़ाने की जो गवर्नमेंट ने बात की है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल रिचार्ज, ये चार्जर्स हैं, तो इसका इंपोर्ट रिड्यूस हुआ है, उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स के अंदर में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। दूसरा, यहाँ पर सबसे जो चीज़ दिखाई दी है वो है गोल्ड। सोना 2000 रुपये टूट गया है, और सोने में एक दिन के अंदर में 2000 रुपए की ये जो बड़ी गिरावट है। अभी से मिल जाएगा सर? अभी जाएंगे तो जी अभी बिल्कुल। देखिए, अब ज्वेलर, आपका ज्वेलर इसके ऊपर पे कितनी जल्दी एक्ट करता है या रिएक्ट करता है, ये अभी से हो गया जी, एप्लीकेबल ही अभी से हो गया है, और बाजार ने इसका रूप भी दिखा दिया है। और मार्केट इस समय पर क्रैश हुआ है, और मार्केट के क्रैश होते ही उसका रिफ्लेक्शन निश्चित तौर के ऊपर पे फिजिकल मार्केट के ऊपर भी दिखाई देता है। बाजार को पसंद नहीं आया मतलब बजट सर? देखिए, मैं बोल सकता हूँ जहां शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो शेयर बाजार को हजम नहीं हुआ है, उसको पसंद नहीं आया है। लेकिन गोल्ड मार्केट की बात करें तो ज्वेलर इंडस्ट्रीज काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। हर बजट में उनकी उम्मीद होती थी कि जो इंपोर्ट टैक्स है गोल्ड के ऊपर लगने वाला उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि 2% से इसको बढ़ा करके 12% पर लेकर के जाया गया था, और फिर 12% से इसको 10% किया गया, 10% से आज इसको 6% कर दिया गया। तो एक बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिला है। सर, इंपोर्टेड गोल्ड
ज्वेलरी पे है या इंपोर्टेड गोल्ड पे है? देखिए ये इंपोर्टेड गोल्ड पर है। गोल्ड पे है जी। जो सोना आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है, क्योंकि स्मगलिंग के केसेस काफी बढ़ने लगे थे और एक बड़ा गैप था इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के गोल्ड के प्राइसेस के बीच के अंदर में, और इसको जब 6% पर लेकर के आया गया है तो बट नेचुरल है जो आप ज्वेलरी लेकर के भी आएंगे तो ज्वेलरी भी जो कैलकुलेट होती है, देखिए उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या उसका जो डिजाइन की कॉस्ट है, ठीक है, वो तो एक लगेगी। वो ज्वेलर अलग अलग लगाते हैं, कोई 5% लगाता है, कोई 10% उसको लगाता है, तो इट डिपेंड्स कि आपके उसके साथ ज्वेलर के साथ में रिलेशंस कैसे हैं। लेकिन गोल्ड का प्राइस आपका सब जगह के ऊपर ऑलमोस्ट सेम होगा और कोई 50-100 रुपए का कोई डिफरेंस आए तो कह नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह के ऊपर पे सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी तालुकाओं के अंदर में गोल्ड का प्राइस लगभग सेम होता है। तो अगर उसको देखा जाए तो 2000 रुपए की वहां पे आज गिरावट है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और रुपया जो है, देखिए सबसे बड़ा इंपैक्ट जो अब आने वाला है वो डॉलर वर्सेस रुपी के ऊपर पे आएगा। जब आपका रुपया और ज्यादा कमजोर होगा तो गोल्ड के प्राइसेस भी आपके इंक्रीज होंगे। अच्छा। देखिए जो अगर केमिस्ट्री अगर देखी जाए तो अभी भी 70,000 रुपए के आसपास सोना है, जो कि 73-74 रुपए पर गया था। अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो तकरीबन 4,500 रुपए की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बट इसको हमारी नजर से अगर देखा जाए तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और 1 लाख रुपए से ऊपर ये कब चला जाएगा, 1.25 लाख हो जाएगा, ये कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें अब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग्स जो है हम बड़े पैमाने के ऊपर पे ईयरली बेसिस के ऊपर पे देखते हैं। ठीक है, तो आज कई कस्टमर्स की आमद देख सकते हैं गोल्ड की शॉप पे। बिल्कुल आज से शुरुआत हो सकती है। ठीक है सर। राधिका भी तैयार है, राधिका के पास कई किसान मौजूद है। तो राधिका, कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट आवंटन एक ह्यूज रकम कह सकते हैं, किसानों के रिएक्शन इस पे लीजिए जरा। तो देखिए बजट की बात हो रही है और लगातार सुबह से बजट पर चर्चा हो रही है कि किस तरह का बजट रहा है, किस तरह की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार खरी उतरी है और किसानों के खाते में, किसानों के लिए इस पिटारे से आज क्या कुछ निकला है वो साफ हो गया है। सुबह का इंतजार अब खत्म हुआ और इसी इंतजार खत्म होने के साथ साथ किसानों से चर्चा करते हैं कि किसान जो चाहते थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बात यहाँ पर देखिए कौशल विकास की करें, उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी, ग्रामीण सड़क पर बढ़ावा देने की बात की गई थी, ग्रामीणों के ढांचे को सुधारना में बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखिए भाई, कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है, उसको सुधारने की, उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी। जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करेंगे उनको सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ पर अन्नदाता और बैठे, उनसे पूछेंगे कि देखिए बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में आपके खाते में क्या कुछ है? जी, युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास मंत्रालय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में क्या नाम है बढ़ावा दिया सरकार ने जी, यानी कि युवाओं को बढ़ावा दिया गया। तो आप भी खुश हैं कि आपके जो घर के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, उनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में 6,000 रुपए का कहीं ना कहीं और भी प्रावधान किया गया है। एक दूसरी बात, किसान सम्मान निधि के लिए हमें इस बात के भी दुख है जो किसान सम्मान निधि भी बढ़ावा दे सरकार। ठीक है, देखिए खुशी है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, बैठ जाइए। लेकिन एक छोटा सा दुख जो है वो हर किसान के जुबान से हम सुन पा रहे हैं। जी, और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता हैं, बोलेंगे, आप बोलिए जी। जी, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश जी। अब इन बूढ़ी आंखों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है सरकार? देखिए जी, खरे की बात तो ऐसी, हम तो यह उम्मीद लेके आए कि किसान काई के ऊपर निर्भर न रहे, किसान इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए कि जो कुछ सब बातें अपनी घर से संपन्न करे। हम तो ये उम्मीद लेके आए कि जो बजट में इतना कर दिया जाए कि जो किसान काई के जोर परेशान रहे। हाँ, अब ये बिजली और ये बम्बे की अब सरकार तो कर दिया उनने, लेकिन वहाँ धरातल पर नहीं उतरे, बम्बो नाली चकड़ो तमाम जुत रहे हैं। वो किसान ही हमारे भैया नहीं जोत रहा के, क्या उन्हें ना जोत रहा के। हाँ, अच्छा बैठिए, बहुत धन्यवाद। इनका कहने का मतलब हो जाता है कि देखिए योजनाएं बहुत सारी बनती है, उन्हें धरातल पर उतारना ये एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इस पर कितना काम होगा। और दूसरा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, और ये आत्मनिर्भर हमारे किसान है क्योंकि विकसित भारत 2047 तक पूरे भारत को विकसित भारत बनाने की जब बात की गई थी। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता जी, आप खड़े हो जाइए। और कोई बोलेंगे? जी बताइए, क्या नाम है आपका? दीनदयाल शर्मा, राजपुर तहसील खैर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं आप। आज के बजट में कितना फायदा होगा आपको? हमें खूब फायदा है, हम खूब संतुष्ट हैं बजट से। अच्छा, संतुष्ट है और फायदा है। हाँ। अच्छा, जान सकते हैं क्या क्या आपके लिए खाते में? ये जो
गरीबों के लिए 3 लाख करोड़ जो मकान दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिनके पास रहने के लिए जमीन ही नहीं है वो अपने सुख से सोएंगे बरसात में, आंधी में, धूप गर्मी में। और जो ये पैसा मंजूर किया है इसके लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए, ये बहुत अच्छा है कि अगर देश में ऑर्गेनिक खेती होगी तो लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे, रासायनिक खाद और दवाएं कम इस्तेमाल होंगी तो देश का पैसा बचेगा, बाहर से जो दवाइयां आती हैं उनमें पैसा बचेगा। जी चलिए, ये हमारे संतुष्ट किसान हैं जो कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत सारी चीजें चाहते थे वो इनके खाते में आ गई हैं। पहली, युवाओं को जो रोजगार दिया जाएगा कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो यहाँ पूरी होती हुई दिखाई देती है कि किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। जी आप भी खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? जी राधिका जी, मेरा नाम वीरपाल सिंह है, खेड़ तहसील से दमुआ का गांव से का निवासी हूँ। हाँ, मैं दमुआ का गांव से आया हूँ और मुझे जो उम्मीद थी वो तो कुछ मिला ही नहीं। केवल सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो बजट है उससे मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, ये बात हो गई ऑर्गेनिक की। होना चाहिए था, किसान डीजल पेट्रोल यूज करता है उसे जीएसटी के दायरे में लाओ, किसान के कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जाए, किसान के बीज खाद से हटाई जाए। पीएम सम्मान निधि एक भीख है, वो हमें नहीं चाहिए, मिलनी भी नहीं चाहिए। केवल हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित तो करे सरकार। हमारे लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या बताया? वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह जी बैठ जाइए, आप हैं बड़े किसान। अब हमारे छोटे किसानों को अगर सम्मान निधि दी जाए तो उसमें दुख की बात नहीं है, खुश होने की बात है। आप भी बताइए, आपका क्या नाम है जी? जी आप खड़े हो जाइए, आपका नाम बताइए। मनु चौधरी, कमालपुर। जी मनु जी, आज का बजट आपने देखा है, हम सब देख रहे थे, सुबह से इंतजार था इस बजट में, क्योंकि फरवरी में भी हमने बजट देखा जिसे कहीं ना कहीं कहा जाए आज अब दूसरा बजट जो आ गया है, कितनी चीजें जो राधिका जी उम्मीद थी वो नहीं है। न किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई, कौशल विकास के लिए किया गया है, रोज युवाओं के लिए किया गया है, खेती के लिए कुछ नहीं किया गया, न कोई मतलब सब्सिडी है कुछ है। और नहीं मैडम, पहले बिजली थी, गांव के ट्यूबवेल फ्री कर दी थी, अब उन पर सब पर मीटर लग रहे हैं। अब इतना बिल आएगा तो किसान वो कहाँ से करेगा? मतलब किसान के लिए बिजली 1 साल फ्री करने के बाद फिर मीटर लगा लिए जा रहे हैं। अब मीटर के हिसाब से किसान पीएम सूर्य घर योजना को भी सुना? सूर्य घर योजना को नहीं सुना मैडम, उसके बारे में लाभ उसके दिए मैडम, उसके घर जो गरीबों के लिए बन रहे हैं और गाँव में सड़क बन रही है उनके लिए, सबके लिए। किसान के लिए उसमें कुछ नहीं है मैडम इतना। जो किसान सम्मान निधि 12, आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो चीजें की गई थी उसके बारे में 1 करोड़ों को लाभ है जो कर रहे हैं खेती उनके लिए, उसको पैसा बजट पास किया, सही है वो मैडम। उसके बारे में कह रहे हैं जो किसान सम्मान निधि कुछ बढ़ जाती किसान के लिए, 6 की 12 हो जाती तो उसको किसानों को कुछ लाभ होता। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो देखिए घनश्याम जी, किसानों की बातें सुन रहे थे, किसानों की उम्मीदों पर बात कर रहे थे और उम्मीद पर कितना खरा उतरी है उसकी बात कर रहे थे। अब सरकार कितनी चीजें दे पाई है वो किसान ही बता पा रहा है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं जो किसानों के कहीं ना कहीं दिल में अभी भी दबी हुई है। और बातें करेंगे किसानों से, रुक करते हैं घनश्याम जी यानी स्टूडियो की तरफ। तो शुक्रिया राधिका ये बातचीत के लिए। तो फिलहाल थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा अनुभव किसानों की बातों से हो रहा है, लेकिन हम जब विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ और बातें भी निकल के आएगी। और इसी बीच में आपको बता दूं ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे शो के स्पॉन्सर हैं ओलमिक चॉकलेट एंड कुकीज, ये जानना बहुत जरूरी है। और शाम को 6 बजे सच के साथ भी देखना जरूरी है, विस्तार से चर्चा वहां पे भी होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, रहिएगा मेरे साथ। सही इक्विपमेंट्स के साथ आपके उपज को लाभदायक बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपकी खुशियों की ओर आपके बैंकिंग साथी के साथ। स्टार एग्री इंफ्रा के विशेष गुणों के साथ अपने सपनों को उड़ान दो। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तो ये उम्मीदों का बजट जिसे समझने की कोशिश हम सुबह से ही कर रहे हैं। वित्त मंत्री साहिबा ने भी बताया कि उनकी प्लानिंग में, उनकी ब्लूप्रिंट में किस तरह की योजनाएं पूरे देश के लिए हैं और मिक्स रिएक्शन अभी तक मिल रहे हैं। कहीं पे खुशी भी है, थोड़े से लोग जितनी उम्मीदें कर रहे थे वहां तक बात नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी बजट आया है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनचंदा साहब, हमारी आदत है वैसे शुरू से ही कि हम सारी चीजें मार्क्स में देखते हैं, कितने मार्क्स मिले। तो अगर इस बजट का क्वेश्चन पेपर 10 मार्क का था
तो आपकी नजर से, क्योंकि बाजार को आप अच्छे से समझते हैं, सर कितने मार्क्स देंगे? डिस्टिंक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, जहां तक मार्क्स की बात है और जहां तक इमीडिएट इसको पेपर को जितना भी हम समझ पाए चेक करके और उसके मार्क्स देने की जहां तक बात है, इमीडिएट देखिए, अभी तो बजट अनाउंस हुआ है और ये बजट के अंदर में कौन कौन सी फिगर्स किस किस चीज़ के मद्देनज़र ध्यान में रख करके ली गई हैं, इसका एनालिसिस करना अभी बाकी है। ओवरऑल अगर हम देखें, एक लेमैन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो निश्चित तौर के ऊपर पे 10 में से आप 6 नंबर इसको दे सकते हैं। अच्छा सर, 4 नंबर काट दिया आपने। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट किया मार्केट ने, ठीक है, उसको क्योंकि हम एक पैरामीटर मानते हैं, इकोनॉमिक्स का जो पैरामीटर है और इकोनॉमी का जो पैरामीटर हम मान करके चलते हैं, वो मार्केट को मान करके चलते हैं। और जहाँ पर मार्केट को ये बजट जो है वो इतना जस्टिफाइड नहीं लगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि किसानों को किसान निधि योजना और कहाँ कहाँ पे किस किस को और क्या दिया जा सकता था, टैक्स में रिबेट कैसे बढ़ाई और जा सकती थी। हालांकि कैपिटल गेन को लेकर के यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि कैपिटल गेन में एक बदलाव किया गया है। ठीक है, तो आपके पास से 6 मार्क्स आते हैं। जी, मेरे यहाँ। शिवाजी सर, ये सवाल आप पे भी आप सोच ही रहे होंगे, मैं आपके पास आऊंगा। सर 4 मार्क्स काटते हैं, बड़े टफ एग्जामिनर हैं सुरेश जी, तो आपके हिसाब से कितने मार्क्स जाते हैं सर? ये देखिए, इसमें कई चीजें देखने की है, कुछ चीज़ें हमें सामने दिख रही है, उसके हिसाब से उन्होंने 6 मार्क्स दिए हैं जी। फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिस पर आमतौर पे अचानक जब कोई डिस्कशन होता है तो नज़र नहीं पड़ती है। इसमें एक चीज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि विकसित भारत का नवा फेज शुरू होगा, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इन्वेस्टमेंट्स होने हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि 11 लाख करोड़ 11,000 जो 3.4% ऑफ जीडीपी है उतना इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है सर। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके लिए भी अच्छी खासी रकम दी गई है, उसकी 4th फेज होगी। तो एक नए तरीके से इन चीज़ों को किया जाएगा, क्योंकि ये जो फेजेस की जब बात करते हैं तो पुराने फेजेस में कई सारी चीज़ें जो सही नहीं होती उसके करेक्शंस भी इसमें किए जाते हैं। सो देयर आर इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस। अच्छा, एक चीज और जो है जो मैं समझता हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ। अच्छा, पहले कॉपी चेक कर रहे हैं आप? हाँ। नहीं, शिपिंग इंडस्ट्री के रिफॉर्म्स चेक किए जा रहे हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में बेसिकली एक तो FDI को अलाउ किया है और उसके साथ साथ जो है बेसिकली जो इनलैंड क्रूज वगैरह है उसको भी प्रमोशन की बात इसमें है। देखिए, हमारे जो पहले जो शिपिंग कॉर्पोरेशन का था वो तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है सर। अब उसको शुरू करने की बात अभी इसमें साफ साफ जिक्र नहीं है जी। तो उसको शुरू करने की जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप दूसरी चीज़ देखें, फाइनेंशियल सेक्टर, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है सर, फाइनेंशियल सेक्टर में FDI भी सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो मैं मार्क्स की तरफ जा रहा हूँ। हाँ सर, जल्दी इन सब चीजों को अगर देखें तो आप 7-8 नंबर दे सकते हैं। 7 की 8 दे दीजिए, कोई बात नहीं। खेम सर, आप सबसे ज्यादा लीनियंट है सर, जल्दी से मार्क्स बताने बस। मार्क्स सर, 10 में से कितने मार्क्स मुझे वाइंड अप करना है। मैं कृषि अर्थशास्त्री के तौर पर 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। क्या बात है, पॉपुलरिज्म की तरफ नहीं गई, मूलभूत ढांचा विकास करने के लिए जा रहे हैं। माफी के साथ समय इतना, ये तो मुझे लगा था कि खेम सर थोड़े लीनियंट है, वो ज्यादा मार्क्स देंगे, तो 6, 8 और 10, लेकिन आप कितने मार्क्स देते हैं मुझे जरूर बताइएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद किसान समाचार होंगे, लेकिन 2 बजे, ठीक 2 बजे फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी बेहद खास पैनलिस्ट के साथ, क्योंकि बजट का सही विश्लेषण नंबरों के साथ मैं ही आपको समझाऊंगा। रहिएगा डीडी किसान के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ऑल मेक चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठास।